Assalamualaikum my dear students. I am your favorite, beautiful and best English tutor and YouTuber Sayyada Rabia Batul. I hope you all are fine and happy. So today we are going to study what is sentence. यानी जुमला क्या होता है. A meaningful group of words is called sentence. लफ्ज़ों के बामाना मजमूए को जुमला कहते हैं. A sentence is a combination of words that makes a complete sense. A sentence in a complete order expresses one's feeling and thought. सेंटेंस जो होता है वो लफ्ज़ों को जब हम जोड़ते हैं, जब कंबाइन करते हैं तो वो जुमला बनता है, यानी सेंटेंस बनता है. लेकिन अगर हम लफ्ज़ों को कंबाइन तो कर रहे हैं लेकिन तरतीब में नहीं रख रहे तो वो जुमला नहीं बनेगा. जब तक वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो हम उसे जुमला नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट ऑर्डर में होता है और फिर वो कंप्लीट सेंस देता है. A sentence of words that is a set of words that is complete in itself, typically containing a subject and predicate, conveying a statement, question, exclamation और command. यानी जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट लाजमी होता है, और जो जुमला होता है या तो वो किसी मैसेज को कन्वे करता है, या कोई स्टेटमेंट बताता है, या फिर सवाल किया जाता है, या फिर हैरानगी का मतलब हैरानगी जाहिर की जाती है जुमले में, या फिर हुक्म दिया जाता है. जैसे आई एम अ गर्ल, एम आई अ गर्ल, आर यू अ गर्ल. तो ये मतलब जुमले हैं जिनमें कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ इंट्रोगेटिव हैं. सो वी आर नाउ गोइंग टू नो what are the types of sentence. There are 4 types of sentence: positive, imperative, interrogative, exclamatory. पॉजिटिव मीन्स होता है कि जुमले में यानी मुस्बत जुमला हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फीलिंग है, थॉट है, वो मुस्बत हो, पॉजिटिव हो. जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ. अब देखें यहाँ पर एक पॉजिटिव फीलिंग जाहिर की जा रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ. इम्पेरेटिव जुमले में हुक्म दिया जाता है, जैसे लाइक मी, मुझे पसंद करो. आई सेड लाइक मी, मैंने तुम्हें कहा है मुझे पसंद करो. अब यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये. इंट्रोगेटिव, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो. अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी मालूम किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओह यू लाइक मी. अब यहाँ पर एक हैरानगी का इजहार किया जा रहा है, यानी क्या तुम वाकई मुझे पसंद करते हो. डू यू रियली लाइक मी. सवाल भी किया जा रहा है और हैरानगी भी जाहिर की जा रही है. सो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब हम जानते हैं कि सेंटेंस की फॉर्म्स क्या क्या हैं, क्योंकि देखें अगर हम चाहते तो हम पहले सेंटेंस की डेफिनेशन को स्टडी कर सकते थे एक लेक्चर में, और फिर नेक्स्ट वाले में टाइप्स को, फिर फॉर्म्स को. लेकिन नहीं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है. वी हैव टू बी टू मच नॉलेजेबल पर्सन. सो आई एम नाउ गोइंग टू टीच यू forms of sentences. There are 4 forms of sentences: simple, compound, complex, complex compound या फिर compound complex. जुमले की 4 फॉर्म होती हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. अब हम जानते हैं इन सब की डेफिनेशंस को. सिंपल, अ सेंटेंस consisting of only one clause with a single subject and predicate. सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि ये एक जुमला होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक प्रीडिकेट हो. हम आगे जाकर सब कुछ जानेंगे
कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, बट फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, लाइक यू प्रीडिकेट हो गया, ठीक है। इट कन्वेज अ सिंगल मैसेज, सिंगल कंप्लीट थॉट। अब जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल से आपको समझाया कि आई लाइक यू, अब देखें एक सिंगल या तो मैसेज या फिर मेरी कंप्लीट थॉट आपके सामने जाहिर हो रही है कि भाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक प्रीडिकेट है और ये कंप्लीट मीनिंग रख रहा है ये जुमला, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है। नंबर 2 इज कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉज joined by a coordinating conjunction for, and, nor, but और yet। अब देखें सिंपल तो होता है सिंपल यानी सिंगल, उसमें एक ही जुमला हो, एक ही सेंटेंस हो। कंपाउंड में दो सेंटेंस हो और वो दोनों अपनी अपनी मीनिंग रखते हो, दोनों इंडिपेंडेंट हो। जैसे आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू नो डू यू लाइक मी, ठीक है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। अब ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, यानी दोनों जो जुमले हैं या दो या तीन, जितने दो जुमले हो गए, तीन हो गए, इसमें ये अपनी ओन मीनिंग रखते हैं, दोनों तीनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट टू ईट एप्पल बिकॉज आई लाइक एप्पल, अब ये पूरा कंपाउंड हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गए कि मुझे सेब पसंद है और मैं खाना चाहती हूँ, मैं सेबों को खाना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद हैं। अब यहाँ पर दोनों की अपनी अपनी मीनिंग है। अगर मैं सिर्फ कहती आई लाइक एप्पल्स तो ये भी एक प्रॉपर जुमला है। अगर मैं कहती आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, मैं एप्पल खाना चाहती हूँ, तो ये भी कंप्लीट जुमला है। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो जो है जुमले होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों यानी आज़ाद होते हैं, उन्हें नीड नहीं होती कि कोई दूसरा जुमला आकर उनकी मीनिंग को पूरा करे। सो नाउ वी आर गोइंग टू नो कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? इट इज अ सेंटेंस विद वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखें कॉम्प्लेक्स, अगर हम इसके नाम से ही लें ना तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है मुश्किल, पेचीदा। तो इसकी डेफिनेशन में ये बताया गया कि एक जुमला, इसके अंदर भी दो जुमले होते हैं कंपाउंड में भी ना, तो एक जुमला जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और एक जुमला डिपेंडेंट होगा। जैसे मैं कहूँ आई एम सिक प्रोबेबली आई विल नॉट गो टू माई वर्क। अब देखें आई एम सिक ये एक पूरा जुमला है, ठीक है, यह है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। लेकिन अगर सिर्फ मैं इतना कहूँ प्रोबेबली आई विल नॉट गो टू माई वर्क, अब शायद कि मैं अपने काम पर ना जाऊँ, तो यहाँ पर मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट थॉट नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है कि भाई ये अपने काम पर क्यों नहीं जाएगी, ये क्यों बोल रही है कि शायद मैं आज अपने काम पर नहीं जाऊँ, अपनी जॉब पर नहीं जाऊँ। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स में दो सेंटेंस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक इनडिपेंडेंट, ठीक है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू नो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, it has two independent sentences, one dependent sentence. It helps us to tell longer, more complicated thought with more parts than other sentences. ठीक है, अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसमें दोनों शामिल होंगे, कंपाउंड भी और कॉम्प्लेक्स भी। तो इसमें जो है दो इंडिपेंडेंट जुमले होंगे और एक डिपेंडेंट होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेट थॉट हो जाती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लाइक यू बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी सो आई वांना मैरी यू, ठीक है। अब देखें आई लाइक यू ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी
यह है डिपेंडेंट। सिर्फ अगर मैं कहूँ बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी तो आप समझेंगे ही नहीं कि क्या मीनिंग है, व्हाट आई वांट टू से। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। सो आई वन्ना मैरी यू, अब यहाँ पर आई वन्ना मैरी यू ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन कि इसमें जो है मीनिंग कॉम्प्लिकेट होती है। जब तक हम नहीं समझ सकते इसकी मीनिंग को, जब तक हम पूरा जुमला ना समझें, मतलब जुमला पूरा ना पढ़ लें अच्छे तरीके से, तब तक इसकी मीनिंग समझने में प्रॉब्लम होती है। सो इट वाज द डेफिनेशन ऑफ compound complex sentence, complex, compound, simple, definition of sentence, types of sentence. I hope you have got everything whatever I taught you today. So remember me in your prayers. Thank you so much.